जिला कुल्लू के अंतर्गत दी कटराई विपणन सहकारी समिति कई वर्षों से सवालों के घेरे में चल रही है। पत्रकार वार्ता में श्यामचंद ठाकुर, पूर्व चेयरमैन दी कटराई विपणन सहकारी समिति व सुंदर सिंह कटोच निदेशक ने बताया कि कुछ अधिकारी व सदस्यों ने मनमानियां करके हमारे क्षेत्र की इस समिति को बहुत बड़ा धब्बा लगाने का कार्य किया है। श्यामचंद ठाकुर ने समिति के विषयों को गंभीरता से लेते हुए विस्तार से कहा कि दाल में कुछ काला है तो सुना था, लेकिन यहाँ के मामले में तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। उन्होंने सभी दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि मेरे पास सभी तरह के प्रमाण पड़े हैं जो साबित करते हैं कि कौन कौन लोग दी कटराई सहकारी समिति के घोटाले में शामिल रहे हैं। उन्होंने जिलाधीश कुल्लू प्रशासन व पुलिस अधीक्षक कार्यालय कुल्लू से जांच की मांग को लेकर प्रार्थना की। उन्होंने विस्तार से बताया कि सहकारी समिति द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। मिलजुल कर कार्य करना और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सहकारी समिति का गठन किया जाता है। यह लोगों का एक स्वैच्छिक संघ है जिसका उद्देश्य योगदानकर्ताओं का कल्याण है। सहकारी समिति का उद्देश्य एक दूसरे की सहायता करना है। इस प्रकार सहकारी समितियां वे संस्थाएं हैं जो अपने सदस्यों की पारस्परिक सहायता के लिए बनाई जाती हैं। सहकारिता आंदोलन मुख्यतः गरीबों का आंदोलन है। सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों की सेवा के लिए बनाई जाती हैं। समाज के कमजोर वर्ग उत्पादन और वितरण के आधुनिक साधनों के माध्यम से खुद को शोषण से बचाने के लिए ऐसे संगठन बना सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं नरेश ठाकुर, आपका फैसला समाचार पत्र एवं टीवी। साथियों, आज हमारा विषय है सहकारी सभाओं को लेकर। सहकारी सभाएं जो कि कुछ शर्तें और नियमों के आधार पर बनाई जाती हैं, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सहकारिता क्या है। सहकारिता का अर्थ है सह प्लस कार्य, मिलजुल कर काम करने का नाम ही सहकारिता है। ऐसे ही कुछ शर्तों नियमों के आधार पर सहकारी सभाएं बनाई जाती हैं और ये समाज के हित में, ये जनहित में कार्य करती हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं, मगर कुछ चुने हुए लोग भी इसमें आते हैं और कुछ अधिकारी भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज का जो बड़ा विषय है, बहुत अहम विषय है, वो सहकारी सभा के बारे में है, जो कि एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। दी कटराई सहकारी सभा में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, ये कब और कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये सभी तथ्यों के आधार पर जानने के लिए हमारे साथ कटराई विपणन सहकारी सभा के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस तथ्य के आधार पर सारी जानकारी देंगे। तो आइए मैं आपसे आपका परिचय इन लोगों से करवाता हूं। साथियों, दी कटराई विपणन सहकारी सभा में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है उसे उजागर करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कटराई सहकारी सभा के कुछ सदस्य। आइए मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं। सर, अपना परिचय प्लीज। मैं श्यामचंद ठाकुर, दी कटराई मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूर्व में चेयरमैन रहा हूं। 2010 से 2020 तक लगातार मैं 2 टेन्योर का चेयरमैन रहा हूं। 2020 के बाद जो है, जब इलेक्शन चले, तो इलेक्शन चलने के लिए जो हमने जो प्रोसेस शुरू किया था वो बिल्कुल सिस्टम से किया था। बीच में सहकारी सभाएं की तरफ से हमारा इलेक्शन प्रोग्राम मंडी डीआर को ना भेजकर अंडर लिक्विडेशन डालने की सिफारिश जो है एआर कुल्लू की तरफ से की गई थी। जब हमने पता किया तो हमें मालूम पड़ा कि सोसाइटी को इन्होंने अंडर लिक्विडेशन डाला है। मैं पर्सनली जाके मिला। जब खंड निरीक्षक ने हमें एक लेटर दिया कि आपकी सोसाइटी जो है विकर्णाधीन डाली गई है, तो मुझे लिक्विडेटर जो है नियुक्त किया गया है। तो मैंने दफ्तर में जाके लिखा पढ़ी की। लिखा पढ़ी करने के बावजूद जब मैंने लेटर लिखा कि हमारी सोसाइटी को ना कोई आपकी तरफ से लेटर मिला है अंडर लिक्विडेशन डालने का, ना ही कोई हमें इन्फॉर्मेशन है, तो हमें इस बारे में बताया जाए। तो आनन फानन में तो मंडी से जो लेटर मुझे मिला, उस लेटर में ये हुआ कि हमें जो इन्होंने अंडर लिक्विडेशन डालने का लेटर दिया था, उसको हमने चैलेंज किया था शिमला में रजिस्ट्रार
कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जब हमने चैलेंज किया तो उसको मैं रिवाइव करवा के लाया था सोसाइटी को। जब सोसाइटी को रिवाइव करके लाया तो यहाँ पर प्रशासक को लगाया गया था, विघटना दिन को हटाकर प्रशासक लगाया गया। प्रशासक को लगाने के बाद जब दोबारा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो यहाँ पर हम 3 सदस्य सहकारी सभा जोन से आते हैं और 3 सदस्य व्यक्तिगत सहकारी सभा की तरफ से चुने जाते हैं। इलेक्शन प्रोसेस चलता रहा जी। साथियों, जब मैंने कुछ ऑब्जेक्शन किए तो हमारे ऑब्जेक्शन को इग्नोर करके जिस व्यक्ति को इन्होंने डायरेक्टर बनाया उसके बाद उसने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। जिस दिन उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा तो उस दिन मैंने शिमला में दोबारा रिट रजिस्ट्रार ऑफिस में की। सर मैं जानना चाहूंगा कि इस घोटाले में वो कौन लोग हैं, वो किस पद पे थे, कौन सदस्य हैं, कौन अधिकारी हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं। इस सहकारी सभा का जो ऑक्शन कमेटी बिल्डिंग के लिए बनी थी, मैंने उसकी आरटीआई मांगी थी। आरटीआई मुझे गोल मोल जवाब देते रहे, क्लियर जवाब कोई नहीं दिया। इसमें जो है कमेटी जो बनी थी, इसमें था अध्यक्ष जो अनुराग प्रार्थी था, सहकारी सभा की तरफ से एक सदस्य कृष्णलाल था, तीसरा डीआर ऑफिस की तरफ से जो लेटर कमेटी ऑक्शन कमेटी जो बनी थी उसमें सहकारी सभाएं निरीक्षक, खंड निरीक्षक सहकारी सभाएं, नगर इंस्पेक्टर विजय सिंह, 3 आदमियों की कमेटी जब बनी है। इसकी ऑक्शन जो है नियमानुसार 22 जुलाई को होनी थी। ना किसी सभा सदस्यों को पत्र द्वारा सूचित किया गया है, ना व्यक्तिगत सदस्यों को इंफॉर्मेशन दी गई है, ना ही किसी पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह दी गई है, और ना ही फॉरेस्ट से डिसमेंटल सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो भी नहीं किया गया है, ना ही वो ऑक्शन होने के बाद फॉरेस्ट से लकड़ी की असेसमेंट वगैरह नहीं कराई गई है, जो कि सहकारी नियम अधिनियम के खिलाफ है। इसके बावजूद जब मैंने शिकायत रजिस्ट्रार ऑफिस शिमला से लेकर डीआर ऑफिस की, कुल्लू में एआर ऑफिस में पास की, तो मुझे उसमें भी गोल बोल जवाब दिया गया, कोई भी पैसा 7 लाख रुपए जमा नहीं हुआ है। उसके बावजूद जब मैंने कंप्लेंट की तो पिछले साल 28 मार्च 2023 को जो जनरल हाउस हुआ था उसमें कांगड़ा बैंक के मैनेजर सोमदत्त शर्मा जी आए थे, बाकी सदस्य भी हाजिर थे। उन्होंने क्लियर कहा कि 7 लाख रुपया जो है सेविंग में जमा नहीं हुए हैं। इसके बावजूद इंस्पेक्टर विजय सिंह ने मुझे थ्रेट बाद में किया कि शाम तेने मेरा क्या उखाड़ा। मैं आज भी कहता हूं, आज भी मेरा केस जो है डीआर के पास मंडी में पड़ा हुआ है, और आज भी जो मंडी से लेकर कागज चले हुए हैं 13 सितंबर 2023 के बाद कोई भी हेयरिंग नहीं हो रही है। मंडी में मैंने अभी पता किया 28 दिसंबर को जब मैं गया था तो वहां पर दोबारा कहा गया कि यहां पर डीआर साहब अभी बैठे नहीं है। तो इसका मतलब इंक्वायरी जो चली हुई है, ये दाल में काला तो हमने सुना था, पर दाल ही काली है, पूरी काली लग रही है सारी। दूसरी बात यह है कि मैंने विजिलेंस को भी इसके बारे में 1/4/2023 को कंप्लेंट की हुई है। विजिलेंस की इंक्वायरी भी चली हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि विजिलेंस इस इंक्वायरी को बिल्कुल सही रूप देकर तथ्य को सामने लाएगी। जब मैंने अपने डीआर साहब को कहा कि आप आइएगा, एक बार विजिट कटराई में करिएगा, नहीं किया, ना ही सुनवाई। उसके बावजूद शिकायत के आधार पर विजय सिंह खंड निरीक्षक सहकारी सभा नगर का अभी पीछे रिसेंटली 16 नवंबर को तबादला हुआ था। इसके बावजूद ना जाने किन कारणों से वो तबादला दोबारा रोका गया है। फिर इसी ब्लॉक में दोबारा ज्वाइनिंग दी है। लगता है इस सहकारी सभा के इस घोटाले को बाधित करने के लिए दोबारा यहीं वो आया है। मुझे आपके हमारे नौजवान
यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर जी सुक्खू जी से और हमारे सहकारिता मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से विनम्र निवेदन रहेगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से ये आवाज सरकार तक जाए और इस बारे में जिस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन, बहुत अच्छी बात है। और जीरो टॉलरेंस की जो नीति जो सरकार ने अपनाई है, इस नीति के तहत ही इसकी जो है जांच जो डीआर ऑफिस में पड़ी हुई है, इस जांच को जितनी जल्दी स्पीड अप से इसको उजागर किया जाएगा। मैं कहता हूं कि यहाँ के सहकारी सभाओं में जो चले हुए हैं ये बहुत बड़े घोटाला है। ये सहकारिता के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा साबित होगा, ये मैं दावे से कहता हूं। मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस चीज को, इस घोटाले को, मेरे पास सारे तथ्य पड़े हुए हैं। इस विषय पर मैं जिलाधीश महोदय से भी मिलकर इस विषय को उनके ध्यानार्थ में लाऊंगा और उनसे यही गुजारिश की जाए कि महोदय, सहकारिता विभाग में जो भी चली हुई है इसके बारे में प्रशासन भी जो है अपनी पैनी नजर रखे, ताकि इलाके में जो सहकारी सभाओं के जो काम चले हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता से हो। इसलिए मैं उनसे मिलकर जो है गुजारिश करूंगा कि आप जो है इस बारे में थोड़ा संज्ञान लें। तो हमारे साथ एक और शख्स अभी जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे परिचय उनका जानते हैं। जी सर। मेरा नाम श्री सुंदर सिंह कुटोच, मैं भी इस सोसाइटी का निर्देशक हूँ। तो जो भी ये हुए हैं, घपले हुए हैं, इनको जो उजागर करने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं कि जितने भी ये, जब हम बैंक के पास गए तो बैंक में भी जो कोई भी पैसा जो है जमा नहीं हुआ है, जबकि ये डीआर साहब ने बोला, उस दिन डीआर साहब ने बोला कि जितना भी पैसा है वो सब जो है सेविंग अकाउंट में जमा है, जबकि सेविंग अकाउंट में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ है सर। धन्यवाद सर। मैं आपके सर, मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो ये बिल्डिंग थी, जो कटराई सभा की जो बिल्डिंग थी, ये नियमों के तहत ही इसको डिसमेंटल किया गया और ये कितने में, क्या इसका मूल्य आधारित किया गया? ये बिल्डिंग जो है नियमों को ताक कर ऑक्शन की गई है और ऑक्शन में इन्होंने 7 लाख रुपए दर्शाया है कि 7 लाख रुपए में बिकी है, जबकि मैंने जनरल हाउस वाले दिन खुद देखा हुआ रेजुलेशन नंबर 2 और 3 में पड़ी हुई है, ये 10 लाख की बिकी हुई थी। 10 लाख में इन्होंने 3 लाख रुपए जो भवन गिराने का दर्शाया हुआ है और 7 लाख रुपए दर्शाया है कि बैंक में हमने जमा किया। किस मोड से वो पैसा किसने ऑक्शन में ली, किस मोड से वो पैसा आया, वो भी दर्शाए, वो भी दिखाए कि चेक द्वारा मिली है, पेमेंट कैसे मिली है, जबकि ये प्योर गबन है। और ये बिल्डिंग है जिसमें के हजारों रुपए की दीवार की लकड़ी लगी हुई थी, पत्थर लगे हुए थे, चादरें अच्छी थी। तो इसको उन्होंने खुर्द बुर्द करने के बाद इसमें जो वैल्यू है 2014 में ये जो वैल्यू है ये स्वीकृत वस्तु से जो है करवाई हुई है। इन्होंने इसकी ना असेसमेंट करवाई, ना ही डिसमेंटल सर्टिफिकेट लिया। इन्होंने हर नियम को ताक कर इस बिल्डिंग को जो उन्होंने ऑक्शन की है, मेरे पास सारे तथ्य पड़े हुए हैं, डीआर ऑफिस से लेकर सब कागज जो शिमला से लेकर पड़े हुए हैं। अगर मैं सरकार से एक बार फिर यही अनुरोध करता हूं कि इसके ऊपर संज्ञान ले, अन्यथा मुझे आखिर में कानून का सहारा दोबारा लेना पड़ेगा। मैं कानून के सहारे से भी इस तथ्य को जो उजागर करूंगा। आपका चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस सभा के बारे में जो आपके सहयोग है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी रहूंगा।